नमस्कार। इंटरनेशनल वास्तु अकेडमी के पॉडकास्ट में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ श्वेता जोशी। संसद में अंदर भी हंगामा चल रहा है और संसद के बाहर भी हंगामे हो रहे हैं। देश एक आंदोलन से गुजर चुका है और हमारे सामने कई ज्वलंत समस्याएं हैं। ऐसे में इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं पंडित सतीश शर्मा जी। आइए हम सभी उन्हीं का स्वागत करते हैं। मैं आपके लिए कई प्रश्न लेके आई हूँ जिनका मैं आपसे जवाब चाहूंगी और हमारे जो दर्शक हैं वो भी आपसे जवाब मांगना चाहेंगे। जी। तो पहला सवाल मैं आपसे भी पूछती हूँ कि अभी अभी जो आंदोलन होकर चुका है जंतर मंतर दिल्ली में, क्या वह सफल है आपकी नजरों में? कॉकरोच जनता पार्टी तो अपनी सफलता मान रही है, पर इस सब को एक बड़े कैनवास पर हमको देखना होगा। ये जितने भी लोग अमेरिका से ट्रेंड होके आए हैं हम्म, या अमेरिकन डीप स्टेट से जुड़े हुए हैं, हम्म, चाहे वो सब मैग्सेसे अवार्ड विजेता हूँ, हम्म, रवीश कुमार भी थे, अरविंद केजरीवाल भी थे, मदर टेरेसा भी थी, आप जानते हैं ये सारे ऐसे ही हैं, और सोनम वांगचुक भी। जी। अब तो हम ये मानने लगे कि जो मैग्सेसे अवार्ड विजेता है उसको डीप स्टेट पका रहा है 10-15 साल पहले से, क्योंकि उसको भारत में उभार के राज कराना है। हम्म, अगर इस परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो अभिजीत दीपके को प्रोजेक्ट किया गया। हम्म, इसकी मानसिक तैयारी इन लोगों को थी, वो तीली कहाँ से लगे, आग कहाँ से लगे, चिराग कहाँ से जले। भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने नाकारा लोगों के लिए कॉकरोच शब्द इस्तेमाल किया और उस अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति ने कॉकरोच जनता पार्टी बना ली, और देखते देखते असाधारण रूप से मिलियंस सब्सक्राइबर हो गए उसके कॉकरोच जनता पार्टी के। इसको आश्चर्य के रूप में देखा गया। फिर जो बातें चली, अब आपको समझना होगा कि इन दिनों जैन जी के नाम से सरकारें पलटने की कई कार्रवाइयां हुई। जी। नेपाल में सफल हुए, बंगाल में सफल हुए, श्रीलंका में फर्क डाला गया, हम्म, और भारत में पीछे लगे हुए हैं कई बरसों से। वो छोटे छोटे देश थे, 5-4 हजार लड़कों से उधम करवा के, हिंसा करवा के, या तो संसद पर कब्जा कर लिया गया या शेख हसीना के सरकारी आवास में घुस गए, बदतमीजियां की, उनके कपड़े तक मीडिया को दिखाए गए, और वहां की सेना और करोड़ों मतदाता बैठे धरे रह गए। ये तो एक नया प्रयोग है, थोड़े से लोगों को लेकर आतंक मचा के और आप सत्ता पलट कर दो। अगर कॉकरोच जनता पार्टी का अंतिम उद्देश्य और उनके आकाओं का अंतिम उद्देश्य यह है कि पार्लियामेंट पर कूच करो, पार्लियामेंट पर कब्जा कर लो, सरकार को पलट दो, रेडियो टीवी पे कब्जा कर लो, देश में अनाउंसमेंट कर लो, अगर इस पैमाने पर, इस कैनवास पर इस आंदोलन को देखा जाए तो ये बुरी तरह फेल हुआ है। सरकार ने प्रीमेच्योर इस आंदोलन को अपनी चतुराई से, अपनी कूटनीति से फेल कर दिया है। अगर ये कहें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से आंदोलन सफल हो गया है, इससे बड़ी कोई गलती नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान को लेकर, यूजीसी को लेकर कुछ बातें देश में पहले से ही थी, और जैसा कि हम जानते हैं, अंदर की कुछ खबरें ऐसी हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर तो कई दिन पहले ही नोटशीट तैयार हो चुकी थी और ये सब होने वाला था। एक तो ये बात, इसलिए मैं ये पक्के तौर से कहता हूं कि आंदोलन पहली दूसरी सीढ़ी पर ही फ्लॉप हो गया। इन्होंने पहले तो चुग्गा डाला सोनम वांगचुक को, उस आंदोलन से अलग कर दिया। दूसरा, इन्होंने वो सारी बातें मान ली जिनके लिए नरेंद्र मोदी को कोई दिक्कत ही नहीं।
सोचिए 13 महीने तक चले आंदोलन को, किसान आंदोलन को, नरेंद्र मोदी ने 3 किसान कानून वापस ले लिए। वो गुजराती हैं, वो बढ़िया एलिमेंट भी उनके अंदर है, वो हानि लाभ की गणित समझते हैं। उन्होंने बिना किसी डर के किसान आंदोलन के समय बनाए गए तीनों कानून वापस ले लिए। हम अपने किसानों को नहीं समझा पाए। यहाँ भी इन्होंने यही किया कि हमको अपने बच्चों से सीधी बात करनी है। इंस्टाग्राम पर एक कभी ज़िंदगी में वो नहीं आए, एक प्रसारण किया, कुछ करोड़ लोग उसी में आ गए और रिकॉर्ड व्यूज आए और उन्होंने देश के बच्चों को आंदोलनकारी लोगों से अलग कर दिया। देश के बहुत बड़े वर्ग का यह आक्षेप है कि नरेंद्र मोदी ने देर कर दी, इस आंदोलन को शुरू में कुचल दिया जाना चाहिए था। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं। देश के लोग आक्रोश में थे, इनके प्रति अच्छी भावनाएं नहीं रख रहे थे। वो चाहते थे कि इसका यही इंतजाम किया जाए। एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार ने तो कहा, कॉकरोच को जूते से कुचल दो। वो लोग नरेंद्र मोदी और अमित शाह को नहीं जानते। देश में जितने भी दीमक हैं, विरोधी खेमे के लोग भी हैं, पैसा पाए हुए लोग भी हैं, कई देशों से जो भारत में अस्थिरता चाहते हैं उनसे फंड पाकर इस आंदोलन में जो आए थे, उन सबको अगर हम कॉकरोच नाम दे देते हैं तो घर के सारे कॉकरोच का बाहर निकल के आना जरूरी था, जिससे कि उनका आइडेंटिफिकेशन हो सके। देखिए, बात बताता हूँ। जुनैद, जिसने 8 लाख रुपए रोज का खाना परोसा, शाहीन बाग में भी वही कर रहा था। ऊपर से कहता है कि मेरी मोबाइल की दुकान है छोटी सी, 8 लाख रुपए का खाना करके करोड़ों रुपए का खाना उसने परोस दिया। वही शाहीन बाग में था, वहां बच गया, यहाँ पकड़ में आ गया, उठा लिया योगी जी की सरकार ने। इसलिए सारे देशद्रोहियों की, सारे उत्पाती लोगों की, सब उन लोगों की कुंडली तलाश कर ली गई है। वे सब लड़कियां जिन्होंने अश्लील भाषा में बात की, शरीर के भद्दे प्रदर्शन किए, नरेंद्र मोदी को गाली दी, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, पुलिसकर्मियों पर डंडे बरसाए, कईयों को मौत के मुंह में पहुंचा दिया, लिंचिंग हुई पुलिसकर्मियों की, ये सब हुआ। अगर नरेंद्र मोदी जल्दी कर जाते, अमित शाह जल्दी कर जाते, तो ये सब सामने नहीं आते। अब क्या होगा? 2500 लोगों को पलकों से, चेहरे से, एआई कैमरों से, सिपाहियों के एआई कैमरे थे, सबका आइडेंटिफिकेशन हो गया। उनके माँ बाप के पास सूचनाएं पहुंच गई, कईयों के तक पुलिस घर पहुंच गई, कईयों को नोटिस दे दिया और कईयों को उठा लिया है। इसलिए अगर कोई अभिजीत देव के ये समझे कि आंदोलन सफल हो गया, इससे बड़ी कोई भूल नहीं है। अगर संसद पर कब्जा नहीं हुआ, अगर सरकार को नहीं पलटा गया, अगर भारत सरकार को अपदस्थ नहीं किया गया, तो इसका मतलब ये आंदोलन बुरी तरह फ्लॉप हो गया है। और नरेंद्र मोदी, आप जानते हैं क्या हुआ? जब धर्मेंद्र प्रधान संसद पहुंचे, बड़ी बड़ी मालाओं से उनका स्वागत करके भाजपा सांसद उनको अंदर ले गए। ये तो उनकी यश वृद्धि हुई है। बिल्कुल। ये देख के इन कॉकरोचों का दिल नहीं जला होगा? ये क्या हो गया? इस आदमी का तो हम अपमान करने चले थे, ये तो उल्टा संसद में सम्मान हो रहा है, सारा संसार देख रहा है। वो अमेरिकन, वो देश नजरें गड़ाए हैं हमारी पार्लियामेंट पर कि क्या हो रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ दावे से कि आंदोलन फ्लॉप हो गया है, अपने उद्देश्य में सफल नहीं रहा है। जी पंडित जी, मैं एक और आपसे इसी से रिलेटेड एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि इस आंदोलन का समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मान लीजिए किसी लड़की ने जो 3 बार की 12वीं फेल है जी। और दिल्ली में बनी हुई है, उसकी कोई नौकरी भी नहीं है, इस आंदोलन में थी, और गांव को, शहर को ये नहीं पता खर्चा कैसे चला रही है, उसका चरित्र कैसे सामने आएगा। अब जब उसकी पूरी की पूरी फिल्म माँ बाप के सामने पहुंचेगी, कानूनी नोटिस पहुंचेगा, एक दिन धर लिया जाएगा, तो माँ बाप सारे सतर्क हो गए कि उनके बच्चे शहर में जाके क्या कर रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा। वो लड़कियां जब
मोबोक्रेसी में व्यक्तिगत आचरण छुप जाता है और समूह का आचरण हावी हो जाता है। आप देखो अपने होली की भीड़ है जी। उसमें आदमी काला पीला हो जाता है, बनियान फटी हुई होती है और नारे भी लगा लेता है। वो कहीं ऑफिसर है, कहीं नेता है, कहीं प्रतिष्ठित है, पर होली की भीड़ में गुम हो जाता है। जी। ये बच्चे उस भीड़ में गुम हो गए और इन्होंने अश्लील गालियां बकी, मोदी को इनको गालियां बकी, ऐसी ऐसी गालियां बकी जिनको हम जबान पर ला भी नहीं सकते। ये सारे एक्सपोज हो जाएंगे, समाज के सामने एक्सपोज होंगे, माँ बाप के सामने एक्सपोज होंगे। क्या आप सोचते हैं कि वो बच्चे कभी सिविल लाइफ में आगे आ सकते हैं? जिंदगी में नौकरी नहीं मिलेगी। जहां इंटरव्यू देने जाएंगे उनकी प्रोफाइल सामने आएगी। इन सब के जिनके पासपोर्ट है नष्ट हो जाएंगे, नयों को पासपोर्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि पासपोर्ट जारी करने से पहले इससे पुलिस रिपोर्ट ली जाती है। जी बिल्कुल। माँ बाप अपने बच्चों को भेजने से 10 बार सोचेंगे, अब शहर में अकेले नहीं भेजेंगे, किसी बुआ भतीजा के साथ रहेंगे। तो आदमी अकेले में तो पाप कर गुजरता है जी। पर जब उसको पता चलता है ना, समाज को पता लग गया, तो वो डरता है। आदमी अकेले में पाप करने से नहीं डरता, ये मनोविज्ञान है। और समाज में बात नहीं चली जाए, कोई जान नहीं जाए, इसलिए तो पूरे समाज पर इसका बहुत गहरा असर आएगा। और मैं समझता हूँ कि माँ बाप पर सबसे ज़्यादा असर आएगा और वो अपने बच्चों को भेजने से डरेंगे। आपने देखा होगा कि इन दिनों आश्रमों में बच्चे और परिवारों को भेजना बंद कर दिया लोगों ने, कुछ बाबाओं के किस्से आ गए। बहन बेटियों को आश्रम, हमने भी अपील की कि बहन बेटियों को आश्रम में भेजना बंद करो। इस आंदोलन का भी व्यापक असर समाज पर आने वाला है। एक दिन ये चैप्टर समाजशास्त्र विज्ञान के एंथ्रोपोलॉजी की बुक्स का चैप्टर बनेगा। जी बिल्कुल। तो पंडित जी, जैसे कॉकरोच जनता पार्टी ने जो किया है जी, उसके कानूनी परिणाम क्या होंगे आपके अकॉर्डिंग? सरकार के और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच में तथा सोनम वांगचुक के और सरकार के बीच में जो समझौता हुआ है जी, उसमें कहीं भी ये व्यवस्था नहीं है कि जिन्होंने हिंसा किए, जिन्होंने अपराध किए, उनको बचाया जाए। और भारत सरकार पूरी तरह सजग है कि चाहे 100 अपराधी छोड़ जाएं पर एक निर्दोष पनिशमेंट नहीं पाना चाहिए। भारतीय नागरिक संहिता का ये उद्देश्य भी है जी, संविधान का भी यही उद्देश्य है। ऐसे में जो लोग निर्दोष हैं, सही मायने में छात्र हैं, और जो अपराध की ओर प्रेरित नहीं हुए, जिन्होंने अपराध नहीं किया, वो सब तो बच जाएंगे। अनुमान है करीब 2500 लोगों की आइडेंटिटी हिंसा के साथ पहचान में आई है, उनकी आइडेंटिटी हो चुकी है और वो लोग मुकदमा झेलेंगे। नंबर 1 बात। दूसरा, अगर कोई इस भ्रम में हो सरकार उनको छोड़ देगी, एफआईआर दर्ज होने के बाद सरकार नहीं छोड़ सकती। मामले कोर्ट्स में जाएंगे, जमानत की बातें होंगी, कोर्ट्स में वकील भी खड़े होंगे, सरकारी वकील भी खड़े होंगे, वो अपना पक्ष रखेंगे। अदालत किस आधार पर जमानत देगी, ये छोड़ेगी, ये देखने की बात है। दूसरा, ये नादान बच्चे, सुना है कि 2-2 हज़ार रुपये दे के लोगों को इकट्ठा किया गया था और मुफ्त का खाना मिल रहा था। इतनी सी ही जिनकी गरिमा है, वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाकर पुलिस की प्रताड़ना सहकर, पुलिस तो अरेस्ट करके पेश करेगी ना, जिंदगी भर के लिए इन चीज़ों से विमुख हो जाएंगे और निश्चित है बहुत सारे लोग सजा पाएंगे। और ख़ास तौर से वो लोग, खाने के ऑर्डर जिन दुकानों से आए, मोहम्मद जुनैद गए हैं, ओला स्विगी से जिनको भेजे गए, उनमें अबू धाबी से, कतर से, बांग्लादेश से उनके पास फ़ोन आए, फंडिंग आई, इनके सोर्सेज पता चलेंगे। तो बहुत सारे विदेशी फंड्स, उनके आका, उनके भारत में बैठे हुए माई बाप, वो सब इसमें अरेस्ट होंगे, सजा पाएंगे। और जो लोग शाहीन बाग में किसी तरह से बच गए थे, इस आंदोलन के जरिए सजा पाएंगे। भारत सरकार और चौकन्नी नहीं हो जाएगी। और अब मैं नहीं समझता कभी भारत में, चाहे कितना ही बड़ा नेता हो भारत का, किसी भी पार्टी का, अगर अराजकता फैलाता है, जैसे वो यादव है, कह रहा फैसले पार्लियामेंट से नहीं होंगे, सड़क पर होंगे, इन पर अब नकेल कस दी जाएगी, इन पर मुकदमे दर्ज होंगे, ये बच नहीं पाएंगे। ये राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आ गया। सरकार ने इसके लिए कानून भी बनाने का पेश किया है। तो बहुत चीज़ों का खुलासा होने वाला है, बहुत लोग सामने आने वाले हैं जी।
तो इस आंदोलन का राजनीतिक पार्टियों को क्या लाभ पहुंचेगा? राजनीतिक पार्टियां तात्कालिक लाभ के लिए दूरगामी उद्देश्यों को छोड़ रही हैं या नहीं समझ रही हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल, वो अभिजीत दिप के पहले आके आंदोलन में बैठ गया, पहले उसके पास कोई नहीं पहुंचा, वो गुहार लगा रहा, कोई आ ही नहीं रहा है, कोई आ ही नहीं रहा है। फिर धीरे धीरे उसके पास राजनेता पहुंचने लगे अपनी गोटियां सेकने के लिए। अरविंद केजरीवाल वहां चले गए, पवन खेड़ा वहां चले गए, सभी दलों के लेख पहुंच, अखिलेश यादव भी बोलने लगे। सब सोच रहे थे कि इस आंदोलन को हाईजैक कर ले। राहुल गांधी ने सबसे विचित्र तरीका चुना। उनके जो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी का निवास स्थान प्रधानमंत्री आवास के एकदम पास में है, सबको गुपचुप संदेश भेजा गया कि उनका जन्मदिन मनाएंगे। सब वहां पहुंच गए और वहां से निकलते अचानक एक्सटेम्पोर वो जाके प्रधानमंत्री आवास के सामने धरना देने बैठ गए। यहां सारे देश ने देखा कि अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव से मुद्दे को छीनने के लिए राहुल गांधी ने एक बड़ा स्टंट चल दिया और वो सफल भी हुआ। हर पार्टी अपनी गोटी सेक रही है। जब तक जंतर मंतर पर लोग बैठे थे, किसी ने भी राम मंदिर चोरी की बात नहीं करी, कम कोई नहीं है। तो ये समझना जरूरी है कि सरकार के खिलाफ जब कोई मुद्दा नहीं बचा किसी भी राजनीतिक दल के पास, उनके सारे तीर तरकस से निकल चुके, पिट चुके, निरस्त हो चुके। अब बहुत घटिया मुद्दों पर भी वो इस तरह से आकर और एका होना चाहते हैं, जो कि एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए, तो कैसे पार पड़ेगी? अब इसमें गलती कहाँ है? अरविंद केजरीवाल ने तो खुलेआम मंच पर, जंतर मंतर के मंच पर कहा, आपने जो करना है करो और बड़े से बड़े वकील हम करेंगे। ये तो बहुत बड़ी बात है। एक मुख्यमंत्री रहे हुए व्यक्ति के मुंह से ऐसी बड़ी बात निकले। और बाद में पता चला अभिजीत देव के कपिल सिब्बल के यहाँ पहुंच गए। कपिल सिब्बल जिनका सितारा वैसे अस्त चल रहा है, और सीजीआई को कैसे फेस करेंगे? ये मूर्ख लोग हैं। इसी बीच में एक बात और हो गई, उधर केरला में पेपर लीक हुआ, कर्नाटक में भी कुछ हुआ, और उधर पंजाब में पेपर लीक हो गया। अब अरविंद केजरीवाल को चाहिए कि अपने शिक्षा मंत्री से इस्तीफा दिलाए। जो धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मंगवा रहे थे, उनके खुद के राज्य में स्थिति हो गई। प्रभाव ये पड़ेगा, कॉकरोच जनता पार्टी में भी फूट पड़ गई। नंबर 2, यह आंदोलन सफल हो सकता था अगर सोनम वांगचुक की मृत्यु हो जाती अनशन से। जब सोनम वांगचुक अनशन कर रहे थे तो अभिजीत दिप के एक 5 स्टार होटल में या एक दोस्त के घर रुके हुए थे, और देर से आते, सुबह शाम को चले जाते, खाते पीते। बल्कि ये जो खाना लेकर आए थे स्विगी वगैरह, वो अनशन पर है, उन्होंने सामने बैठ के पिज़्ज़ा खा रहे हैं। तो लोगों की आस्था इन अनशन कार्यों पर से घटी, और सोनम वांगचुक को भी बहुत गहरा दुख पहुंचा। शायद उनके इनसे मतभेद हुए, यही कारण था। ऐसा सुनने में आता है कि सोनम वांगचुक ने खुद ने कहा था कि मुझे यहाँ से निकालो, ये तो लोग मेरे को मार डालना चाहते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी चाहती थी कि वहाँ कम से कम एक मृत्यु जरूर हो। अगर एक मृत्यु वहाँ हो जाती तो इस आंदोलन को बहुत बड़ी ताकत मिल सकती थी, क्योंकि फिर हर राजनीतिक दल हावी हो सकता था जी। सरकारी एजेंसियों ने, सुरक्षा बलों ने 30 सेकंड में वो काम कर लिया कि सोनम वांगचुक को वहां से निकाल लिया। मैं समझता हूँ राजनीतिक दलों में इससे बहुत हताशा फैलेगी, उनका एक मुद्दा समाप्त हो जाएगा, और हमेशा के लिए पार्लियामेंट पर कब्जा करने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। तो क्या केंद्र सरकार कमजोर हो गई है? नहीं, इन 2 दिनों में पूरे देश ने मान लिया कि नरेंद्र मोदी ने बहुत चतुराई से अपना काम किया। आप शतरंज तो जानती होंगी जी। जब कोई चला के अपना प्यादा पैदल सैनिक पिटवाता है तो जानकार समझ जाते हैं कि वो वजीर, सामने वाले वजीर को मारना चाहता है। प्रधान का इस्तीफा तो कोई बात ही नहीं थी।
उसके बाद ब्राह्मण कार्ड भी खेला गया। प्रहलाद जोशी इतने से थे तब से आरएसएस के स्वयंसेवक हैं कर्नाटक से, निक्करबाज टोपीबाज, उससे भी अधिक कट्टर है। तुम आंदोलन कर लो, मैं ब्राह्मण मंत्री बैठा देता हूं और आरएसएस का बैठा देता हूं। और उधर धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत भी हो गया, उनका महत्व कम थोड़ी होगा। धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यों में, अपने अपने राज्यों में भाजपा को बहुत बड़ी जीत दिलाई है। ही इज एन एसेट टू द भारतीय जनता पार्टी। इसलिए मैं समझता हूं कि उनका स्वागत करा के माला पहना, आज कल के अखबारों में देखना माला पहने हुए नजर आएंगे, ये कॉकरोच जनता पार्टी को जवाब मिल गया है जी। तो मैं समझता हूं कि सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नरेंद्र मोदी की बात पर जनता को भरोसा है, बच्चों को। उनके लिए 26 तारीख का संडे मन की बात कहने का जो मौका सीधा छात्रों के लिए ही था, और छात्र उनकी बात से सहमत हैं, क्योंकि उन्होंने उन सब कानूनों की घोषणा की है जो नीट या परीक्षाओं में चोरी को रोकने के लिए, पेपर लीक को रोकने के लिए जो उपाय कर रहे हैं जी। 10 साल की कैद और 10 करोड़ तक के जुर्मानों का है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की घोषणा कर दी, जिनको 3 महीने के अंदर अंदर करना पड़ेगा। एक अद्भुत कानून लाए, जो इसमें पकड़ा गया उसकी संपत्ति जब्त हो जाएगी। विद्यार्थी इससे ज्यादा कोई देव के क्या सॉल्यूशन दे सकता था जी। इसलिए मैं समझता हूँ सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ी है, घटी नहीं जी। पंडित जी, अब आरक्षण के विरोध में भी बात उठ रही है, तो आगे क्या होगा, आपको क्या लगता है? देश भर में जैसे चिपको आंदोलन के सब्सक्राइबर बढ़े ना, आरक्षण विरोधी बातें उठने लगी हैं और कई अकाउंट्स में सब्सक्रिप्शन तेजी से बढ़ा है। बहुत तेजी से बात उठ रही है कि 20% वाला ऑफिसर हो जाता है और 90% वाला रह जाता है। तो ये बात तेजी पकड़ेगी देश में। ये इसको अब रोका नहीं जा सकता, क्योंकि देश का स्टूडेंट इस बात से भी व्यथित है कि हम टॉपर होते हुए भी, मेरिट में होते हुए भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और बहुत कम परसेंटेज वाले अयोग्य लोगों का हो रहा है जी। इसमें बुद्धिजीवी वर्ग, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील सब सामने आए हैं। ये आंदोलन जोर पकड़ेगा, टाइम लगेगा पर ये जोर पकड़ेगा, और सरकार को इन सब बातों पर सोचना पड़ेगा। ये शायद बात न्यायालय तक भी जाएगी, मामला लंबा चलेगा, पर इसका असर जरूर आने वाला है। अब 2-3 बातें मैं भी नोट करके लाया हूं आपकी तरह। सरकार जो कानून ला रही है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में संशोधन करेगी। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक आ रहा है, यानी अब वंदे मातरम को लेकर भी कानून आ गया है। आयकर संशोधन विधेयक, जन्म और मृत्यु पंजीकरण विधेयक, इसका असर नागरिकता पर पड़ने वाला है। एमएसएमई संशोधन विधेयक, पैसा आसानी से उपलब्ध हो जाए और उद्योगों को ढंग से ले आवे। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, यूजीसी और एआईसीटीसी संस्थाओं को समाप्त करके केंद्र सरकार ये चाहती है कोई एकीकृत ऐसी व्यवस्था आ जाए जिसके जरिए ही सारे सिलेक्शंस हों। राज्यों के लोक सेवा आयोग और भारत का यूपीएससी जो है, वो इसी उद्देश्य से लाए गए थे कि परीक्षाओं का एकीकरण हो, सिलेबस और स्टैंडर्डाइजेशन हो। इस दिशा में सरकार और सब संस्थाओं को खत्म करके, यूजीसी को खत्म करके, और एकीकृत प्रणाली फॉर द सिलेक्शन ऑफ द सर्विसेज लाएगी। एक सबसे बड़ा आंदोलन, ये जो आंदोलन की एक जड़ है, जिससे मुल्ला, मौलवी, पादरी और विदेशी संस्थाएं चिंतित हैं। जो आपको ये सवाल तो लाना चाहिए था कि विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक FCRA आया है जी। जिसके कारण विदेशी संस्थाएं अब ना तो धर्मांतरण करा सकेंगी, उनको अपने खर्चों की ऑडिट करानी पड़ेगी, केवल दिल्ली में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही अकाउंट खोल सकेंगे। कोई विदेशी नागरिक किसी भी एनजीओ का अध्यक्ष या पदाधिकारी नहीं हो सकेगा, और ऑडिट की सुविधा देनी पड़ेगी। फिर धर्मांतरण किस चीज़ से कराएंगे, यहाँ तक पैसा कैसे पहुँचाएंगे? इस कानून की जब चर्चा चली तभी एक विदेशी नागरिक पकड़ा गया और 1,50,000 ATM कार्ड्स पकड़े गए विदेशी नागरिक से। क्यों? वो ATM कार्ड बांट दिए जाते और जिनके पास होता वो कैश विड्रॉल कर सकते थे जी।
और वो पकड़ा गया। सरकार को पता लग गया कि ये सब भी काम किए जा रहे हैं। कई विदेशी जासूस इन दिनों पकड़े भी गए हैं। तो दूसरे देशों की संस्थाओं को भी समस्या रहेगी कि भारतीय जो जयचंद पैदा हो गए हैं देश में, पैसा खा के देश के खिलाफ कुछ भी कर दें, या धर्मांतरण करने वाली संस्थाएं हैं, वो उन तक पैसा कैसे पहुंचे। इस आंदोलन के मूल में वही पार्टियां हैं, इनको फंडिंग करने वाली वही पार्टियां। और सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए जो संशोधन विधेयक है, उसका संबंध सीधा सीधा ये फास्ट ट्रैक कोर्ट जो 3 महीने में फैसला दे देंगे, और जिस स्कूल में, जिस संस्था में टीपा टीपी हुई, नकल मारी गई, उस संस्था को अगले वर्षों तक के लिए डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी। तो इतने सारे प्रावधान सरकार लेके आई है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार ने अपने मन की बात कह दी है। नरेंद्र मोदी ने जो मन की बात रेडियो पर कही, अब वो संसद में आ गई है और उस पर अमल होगा। सरकार 2/3 बहुमत के करीब पहुंच चुकी है। इसमें संविधान संशोधक विधेयक भी इस बार हो जाएगा। और जो मैं साफ साफ देख रहा हूँ, ये लोग पागल हैं, विपक्षी दल। ये अंदर झगड़ा करेंगे, लड़ेंगे, सारी बातें करेंगे और बहिर्गमन करेंगे। अब इस डर से बहिर्गमन नहीं कर सकते, पीछे से वोटिंग करा लेंगे। एक बार ऐसा हो चुका पहले। और अब अगर इन्होंने बहिर्गमन किया तो वोटिंग हो ही जाएगी। मैं समझता हूँ सारे कानून पास होंगे, सरकार अपनी मंशा में सफल हो जाएगी और ये सारे लोग अवाक रह जाएंगे कि ये क्या हो गया। मैं समझता हूँ भारत का भाग्य अच्छा है और उत्तर प्रदेश, पंजाब और अन्य राज्यों में चुनाव के पहले की पृष्ठभूमि बनाने के उद्देश्य से ये जो आंदोलन खड़े किए गए, इन सब के टायर की हवा निकाल दी गई है। तो ये सब कोई गलत है जी। धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे श्रोता भी बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज मिली होगी और बहुत ज़्यादा उनको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी पता चले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपसे इसी तरह मुलाकात होती रहे और वार्तालाप होती रहे। धन्यवाद। नमस्कार।